एक जंगल में दो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक चिड़िया बहुत ही अमीर थी, वहीं दूसरी तरफ एक चिड़िया गरीब थी। टुन्नी चिड़िया की दो बेटियां थीं। वह अपने बेटियों को बहुत ही प्यार से पालती थी और अपने हाथ से अच्छे और साफ खाना बनाकर देती थी, जिसके कारण उनकी बेटियों की सेहत अच्छी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ लूसी चिड़िया अपने बेटे भोलू कबूतर के साथ रहती थी, जिसके पास पैसों की कोई कमी ना थी। अपने बेटे की हर बातों को मानती, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। भोलू जो कहता उसकी हर बातें आंख बंद करके मान लेती। एक दिन की बात है। माँ, मुझे नहीं खानी है दाल चावल, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। आप मेरे लिए जल्दी पिज़्ज़ा मंगा दो। बेटा, अभी तो सुबह में ही पिज्ज़ा मंगाकर खाया था, अब इस समय भी पिज्ज़ा खाने की बात कर रहे हो? अभी ये खाना खा लो, कल सुबह मैं फिर नाश्ते में पिज्ज़ा मंगा दूंगी। नहीं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो खाना है, मुझे अभी पिज़्ज़ा चाहिए। ऐसा कहकर भोलू ने खाने को नीचे जमीन पर फेंक दिया। बेटा, ऐसे गुस्सा ना कर, रुक, मैं अभी अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। फिर लूसी रात में ही अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आ जाता है। फिर लूसी अपने बेटे को पिज़्ज़ा लेकर देती है। भोलू बिना अपनी माँ को पूछे वो सारा पिज़्ज़ा अकेले खा लेता है और सो जाता है। मम्मा, अभी अभी मैंने देखा भोलू के घर पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आया था पिज़्ज़ा देने। भोलू इतनी रात को भी पिज़्ज़ा खाता है। बेटा, लूसी के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। पैसा होने के कारण वह अंधी हो गई है। उसे अपने बेटे की सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। वह अपने बेटे की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। इससे सेहत खराब होने वाली कौन सी बात है? भोलू की मम्मा बहुत अमीर है, इसीलिए भोलू रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा खाता है। काश हम भी पिज़्ज़ा खा पाते। बेटी, लाडो सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं होता और वो पक्षी सबसे अमीर होता है जिसके घर में कोई बीमार नहीं होता। बाहर के सामान बस स्वाद के अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे ही वह सब आपस में बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन जब लाडो की आँख खुलती है तो वो अपने घर के बाहर देखती है। रोज के जैसे आज भी डिलीवरी वाला खड़ा था और लूसी उससे पिज़्ज़ा रिसीव कर रही थी। इतना सारा पिज़्ज़ा, मम्मा और राधा अभी सोए हैं, क्यों ना मैं आज बहाना कर लूँ, लूसी आंटी के जाती हूँ, शायद वो थोड़ी सी पिज़्ज़ा मुझे भी दे दे। फिर लाडो चुपके से भोलू के घर चली जाती है। क्या रे गरीब चिड़िया, सुबह सुबह मेरे घर क्या करने आई है? ये मेरे बेटे के नाश्ते का समय हो रहा है, चल भाग यहाँ से। लूसी आंटी, मैं तो भोलू के साथ खेलने आई थी। मुझसे ज़्यादा उड़ा नहीं जाता, तुम जाओ किसी और के साथ खेलो। मेरा बेटा बाहर का भोजन खाने से थोड़ा मोटा हो गया है, तुम्हारी तरह दुबला पतला नहीं है जो तुम्हारी तरह पूरे जंगल में घूमता फिरे। लूसी आंटी, क्या ये पिज़्ज़ा सच में बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं होते हैं। ऐसे पिज़्ज़ा बर्गर तो हम जैसे अमीरों के बच्चे ही खा सकते हैं। टुन्नी भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते लूसी के घर आती है। लाडो, लाडो बेटी, आज तुम सुबह सुबह घर से कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारी बेटी मेरा पिज़्ज़ा देखकर आ गई। कभी तुम भी अपनी बेटियों के लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया करो। देखो तो लगता है कभी खाई ही नहीं है। ये तो अभी बच्ची है, इन्हें नहीं पता कि इनकी सेहत के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। हमें तो पता है ना कि हमें ऐसा इस
समय बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे ही टुन्नी जो गरीब होते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं, क्योंकि वो ऐसे महंगे खाने तो खा नहीं सकते, इसीलिए ये सब बातें कहकर दिल को तसल्ली देते हैं। टुन्नी लूसी को बिना कुछ कहे अपनी बेटी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें भोलू लेटा हुआ था और लूसी रो रही थी। फिर लूसी एम्बुलेंस में बैठती है और फिर वो सब हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। बेटी लाडो, मैंने अभी अभी देखा कि भोलू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और लूसी भोलू को अभी हॉस्पिटल ले गई है। हमें उनके पीछे जाकर देखना होगा। फिर वो तीनों माँ बेटी हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी टुन्नी की नज़र लूसी पर पड़ती है। क्या हुआ लूसी, तुम भोलू को हॉस्पिटल क्यों ले आई हो? भोलू की तबीयत ठीक है ना? भोलू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इस सब बाहर का खाना खाने से हुआ है। अब उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लूसी रोए जा रही थी। टुन्नी ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है, लूसी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ज़्यादा बाहर के खाना खाने से भोलू की सेहत बिगड़ जाएगी। भोलू के मर जाने के बाद लूसी और टुन्नी सब एक साथ एक घर में रहने लगते हैं। लूसी भी बाहर का खाना खाना छोड़ देती है और घर का साफ खाना खाने लगती है। सब बहुत खुश थे। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारी सेहत पर प्रभाव पड़ता है। घर का साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत स्वस्थ और अच्छा रहता है। आज का सवाल है, भोलू का तबीयत क्यों खराब हुआ था?